नमस्कार किसान साथियों व यूट्यूब फैमिली। मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज हमारा चूजे का 20वां दिन कंप्लीट होकर 21 दिन पर आ चुका है। और आज हम चूजे के अंदर जो हमने दवाइयाँ चला रहे थे वो भी फ़िलहाल हमने बंद कर दी हैं। क्यों कर दी हैं दोस्तों? क्योंकि 21 दिन वाली हम अब इसमें वैक्सीन करेंगे रानीखेत की। रानीखेत की वैक्सीन क्यों की जाती है और कितनी ज़रूरी होती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात आप जान लो। आप अगर आपके बर्ड में इस टाइम साउंड है तो आप उसको रानीखेत की वैक्सीन पर मत करना। अगर नहीं है तो आप वैक्सीन करो। हमारे बर्ड में हल्की हल्की साउंड थी पर हमने ट्रीटमेंट दिया तो हमारे बर्ड का साउंड बंद हो गया। तो इस करके हम अब इसके अंदर वैक्सीन देंगे। तो हमने इसलिए आज इसमें कोई भी दवाई नहीं चलाई है, सिर्फ ओनली अब लिवर टॉनिक हमारा चल रहा है, जो कि टॉक्सोल 15 ml 100 चिक्स के ऊपर हमने चलाया है। क्यों चलाया है? क्योंकि स्टार्टर फीड चल रही है। आपको पता है दिन प्रतिदिन हमारा फीड का बैग बढ़ रहा है, जिससे कि हमारे बर्ड में कोई दिक्कत परेशानी ना आए और जो मृत्यु दर थी वो ज़्यादा ना हो। इस करके हमने लिवर टॉनिक लगाया है, जिससे लिवर टॉनिक अच्छे से हमारा बना रहे। तो दोस्तों, हमें सब इसके बाद सादा पानी चलाएंगे। तो हमने क्यों चलाएंगे सादा पानी? क्योंकि जो भी वैक्सीन करते हैं उससे 12 घंटे पहले हमें सादा पानी चलाना होता है। अगर हम पहले नहीं चलाएंगे सादा पानी तो हमारी वैक्सीन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और वैक्सीन करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हमें क्यों करनी चाहिए? फर्स्ट डे वाली और 7 डे वाली, 12 डे वाली और 21 डे वाली। अगर आपकी दो वैक्सीन भी बर्ड के अंदर हो जाएगी तो भी आपको घबराना नहीं है कि दो वैक्सीन नहीं हो पा रही है। पर 18 दिन और 7वें दिन वाली वैक्सीन हमें कंपलसरी करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रानीखेत एक ऐसी बीमारी है जो बहुत खतरनाक तरीके से आती है, और आती है तो आपका पूरा बैच ख़त्म कर देती है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो रानीखेत की वैक्सीन वो करने का तरीका भी बहुत आसान है और ना करने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर नहीं करोगे, अगर आपके बैच में रानीखेत आ गई तो उसका कोई भी सुधार नहीं है, कोई भी उसकी मेडिसिन उसमें काम नहीं करती है। सबसे बड़ी बात ये है इसके नुकसान। फ़ायदा, अगर रानीखेत आपने वैक्सीन कर रखी है स्टार्टिंग से लेकर 21 दिन के बाद में करेगा, 18-19 दिन पे आपने एंटीबायोटिक लगाया, उसके बाद एक दिन का गैप देकर आप रानीखेत वैक्सीन कर रहे हो। अगर आपकी रानीखेत वैक्सीन आपने अच्छी कर रखी है तो आपका अगर मान के चलो 25 दिन पर रानीखेत आ गई तो आप उस बर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर नहीं कर रखी तो आपका बैच पूरा का पूरा खराब होगा। आपका इतना जो 25 दिन की मेहनत है और खर्चा है वो जीरो हो जाएगा, और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा जुलाई मंथ के अंदर। क्योंकि इस टाइम आपको पता है मार्केट अच्छी चल रही है, और मार्केट हर बार जुलाई मंथ में अच्छी चलती है, क्योंकि आगे सावन लग जाता है, सावन के अंदर मार्केट डाउन आ जाती है। तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो सारा लॉस की तरफ चला जाएगा। तो उसको करने का टाइमिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी तो हमने बताया है, आपको पता है। अगर नहीं करोगे तो आप बाई चांस आपकी फार्म में आ गई तो आपका फ्लॉक खराब, आपका लाखों का नुकसान। तो उस लाखों रुपये को बचाने के लिए हमें जो रानीखेत की वैक्सीन है उसको कंपलसरी हमें करना होगा। उसकी टाइमिंग क्या है और टाइमिंग से कैसे करना चाहिए, किसके अंदर हमें करना चाहिए? दूध में करना चाहिए या जो उसके साथ टैबलेट आती है उसके साथ करना चाहिए? इस टाइम तो हम टैबलेट के साथ कर रहे हैं, दूध में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा बर्ड ने पहले साउंड था। अगर साउंड थोड़ा और बढ़ गया तो हमारे को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सभी किसान साथियों को जो हल्का फुल्का साउंड है उसको पहले ट्रीटमेंट साउंड का करना है। उसके बाद अपने बर्ड को एक दिन आपको देखना है। कोई बात नहीं, 22 पे कर लेना या 21 पे कर लेना या 20 पे कर लेना, पर आपको एक दिन देखना जरूर है कि आपका बर्ड के अंदर साउंड एक्स्ट्रा तो नहीं बढ़ रहा है। अगर साउंड नॉर्मल है भाई, हल्का फुल्का रह गया तो आप कर सकते हो। उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो आपका फ्लॉक फिर भी ख़राब होगा, आपकी वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, आपका करना ना करना एक जैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो पैसा आपका ऐसे ही वेस्ट होगा। फिर अगर फिर आपकी रानीखेत आ गई तो आपका फिर फ्लॉप खराब। तो उस चीज़ का भी हमें सावधानी बरतनी है, करने से पहले भी और करने के बाद भी। सबसे बड़ी बात ये है करते कैसे हैं। अब हम सुबह अपना, जैसे आज हमारा वर्ड आपको पता है 21 दिन का हुआ, हमारा 22 दिन पे जाके ही वैक्सीन होगा। क्यों होगा? हमने पहले सुबह ही पानी बंद कर दिया। सिर्फ लीवर टॉनिक आप चला सकते हो, मल्टीविटामिन आप दे सकते हो, जो कि हल्का फुल्की डोज में, और कुछ नहीं चलेगा इसमें। तो उसके बाद आपको बस प्लेन पानी, कोई पानी साफ की दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं इसके अंदर डालना।
आपको उसको पूरी वाटर से क्लीन करना है पहले। अगर निप्पल है तो निप्पल को क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसमें डालकर, कुछ भी डालकर क्लीन करना पड़ेगा, फिर आपको सिंपल वाटर चलाना है। अगर उसके बाद कितने घंटे में प्लेन पानी रखना है कि वैक्सीन हम कर सके, 12 घंटे पहले और 12 घंटे ही बाद। बाद में तो आप 24 घंटे रख सकते हो, अगर पहले तो 12 घंटे कम से कम भी आपको प्लेन सिंपल पानी हमें चलाना है। सिंपल पानी हमारा चलता रहेगा, जिससे कि हमारा बर्ड में अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको लग रही है तो आप उसको वैक्सीन को नहीं करना फिर, क्योंकि आपको पता दिक्कत परेशानी में वैक्सीन नहीं होती है। वो बर्ड स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, जब भी आप उसमें वैक्सीन कर सकते हो। तो हमारा प्लेन पानी चलते चलते, अगर हमारा सुबह के टाइम वैक्सीन होती है 5 साढ़े 5 बजे, सूरज निकलने से पहले वैक्सीन करनी होती है दोस्तों, ये बात आप खास कर याद रखना। और अपने हाथों में ग्लव्स जरूर डाल लेना, अगर आप कर रहे हो या आपका कोई सुपरवाइजर करवाने आ रहा है तो अपने हाथों में ग्लव्स जरूर डाल लेना। जिस पानी में आप कर रहे हो प्लेन पानी होना चाहिए, और जो उसके साथ टैबलेट आती है उसमें ही पहले उसके अंदर घोल लेना, 5 या 10 5 लीटर पानी में घोल लेना। करते कैसे हैं, वैक्सीन का ढक्कन होता है उसको ऊपर से और नीचे से सिर्फ बीच की 2 उंगलियों से उनको पकड़ना है, मुट्ठी बंद कर कर नहीं पकड़ना। अगर मुट्ठी बंद कर कर वैक्सीन को हाथ में रखोगे तो आपकी वैक्सीन खराब हो जाएगी, तो आपका करने का यहाँ करने का बराबर होगा। ऊपर से पकड़कर नीचे से पकड़कर उसके अंदर जो प्लास से आपको खोलना है, कभी आप मुंह से खोलने लग जाओ, प्लास से खोलकर अच्छे से उसको, उस जो आपने पानी के अंदर गोली गोली है उस वैक्सीन की आती है, उसको डिलूट बोलते हैं, तो अगर वो आपने खोली है तो उसमें डालकर उसमें एक बार ऊपर एक बार नीचे उसको हिलाकर उसके अंदर डाल देनी है, और वैक्सीन को अपनी पन्नी में रख लेना दोस्तों सुबह के टाइम। जब तक आप उसको घोलोगे उससे पहले आपको सुबह 4 बजे उठना है मॉर्निंग में, और अपनी निपले है, ड्रिंकर है, आपने कोई डब्बा लगा रखा है पानी का, उसको उठा देना है। उसके बाद अपना जो वैक्सीन आपने बोला नॉर्मल पानी में होनी चाहिए, ज़्यादा ना गर्म ना ठंडा। तो वैक्सीन का जीवाणु, जो जिंदे जीवाणु बोला जाता है इसको, वैक्सीन को जिंदा वायरस, इसके अंदर जिंदे जीवाणु होते हैं जो कि बर्ड के अंदर जो गंदे जीवाणु होते हैं, हिंदी भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो गंदे जीवाणु होते हैं उनको खत्म कर कर अच्छे जीवाणुओं को यह वैक्सीन पैदा करती है, और अच्छे जीवाणुओं के लिए बहुत सेहतमंद है, जिससे आपके बर्ड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके बर्ड में इस टाइम आवाज़, अगर आप दूध में करना चाहते हो, जैसे कोई फार्म भाई कहते हैं हम दूध में वैक्सीन करते हैं, 21 दिन वाली वैक्सीन आप दूध में मत करना, क्योंकि साउंड होने पर दूध में चिकनाहटपन होती है, जिससे कि बर्ड को थोड़ी आवाज़ और बढ़ जाती है, फिर आप कहते हो हमारी वैक्सीन करने के बाद आवाज़ बढ़ गई और हमारी दवाई काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपको 12 घंटे बाद ही दवाई लगानी है। जैसे सुबह वैक्सीन की तो शाम को 8 बजे 9 बजे करीब आप दवाई लगाओगे, और एंटीबायोटिक तो उस टाइम भी नहीं दे सकते, आप अगले दिन ही देनी पड़ेगी। तो आपके 24 घंटे से ऊपर टाइम चला जाएगा, जिससे कि आपकी बर्ड की साउंड बहुत ज़्यादा हैवी डोज पर हो, क्योंकि अगर उसको टाइम से दवाई का पीरियड नहीं मिला तो आपको पता है बर्ड के अंदर साउंड का एक ऐसा वायरस होता है जो कि जल्दी जल्दी फैलता रहता है, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक और कफ सिरप हमें देना पड़ता है, क्योंकि नए फार्म भाइयों को ये चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। अगर नॉलेज होती तो वो अपना फ्लो खराब नहीं होने देते। तो इसलिए हमें डिलूट आता है जो वैक्सीन के साथ, उसके अंदर ही आपको लगाना है। अगर डिलूट नहीं है तो आप उसमें हल्का फुल्का दूध को गर्म कर कर, जो गाय का दूध होता है गर्म कर कर उसकी मलाई उतार कर उसमें थोड़ा पानी डालकर फिर आप वैक्सीन कर सकते हो। ऑप्शन नहीं है तो देखो अल्टरनेट चीज़ कोई ना कोई निकालनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है। हमने आज वैक्सीन की है तो हमने डिलूट में की है, तो डिलूट का इतना फ़ायदा होता है, नीले रंग की होती है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे बर्ड ने वैक्सीन पी रखी है नहीं पी रखी, क्योंकि लैटरिन के थ्रू वह नीली रंग की बीट करेगा और हमें पता लग जाएगा कि हमने वैक्सीन हमारे बर्ड ने अच्छे से पी ली है। तो आधा पौना घंटा हमें बर्ड को प्यासा रखना है, जिससे कि हमारा बर्ड सारा पानी से दूर रहे, और फीड से भी थोड़ा बहुत, फीडर को भी उठा सकते हो पर फीडर को तो नीचे रख देना, जिसे खाएगा तो पानी की तरफ जल्दी भागेगा। तो उसका ध्यान रखते हुए हमें आधा पौना घंटा अपने निपलों को उठा देना है, जिससे कि बर्ड प्यासा हो जाए, और जब हम उसको नीचे करें तो हमारा बर्ड फटाक से अपना वो पानी पी ले आधा पौना घंटे के अंदर अंदर। ज़्यादा लंबा टाइम रखेंगे तो हमारी वैक्सीन भी ख़राब हो जाएगी और हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद जो हमने टैंकी, पहले तो टैंकी अच्छे से साफ़ की है, निपले साफ़ किए, बर्तन साफ़ किए, उसके बाद फिर आपको साफ़ करना है दोबारा। ये थोड़ी मेहनत का टाइम तो है, ये मेहनत आपको करनी भी पड़ेगी। तो अगर पोल्ट्री के अंदर 2 पैसे अच्छे से आपने कमाने हैं तो उसके बाद आपको सिंपल पानी इसमें चलते रहने देना है 4-5 घंटे। उसके बाद आप
आपको विटामिन लगा देनी है 4-5 घंटों के बाद। अगर विटामिन नहीं लगाओगे तो बर्ड आपका स्ट्रेस में आएगा। स्ट्रेस दूर करने के लिए हमें विटामिन लगा देना है 10 ml 100 चिक्स के ऊपर। तो आपका विटामिन लगाओगे तो बर्ड अच्छे से ग्रो करेगा और आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर विटामिन नहीं लगाओगे तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। शाम के टाइम आपको सिंपल पानी तक ही रखना है, उसमें दोबारा फिर विटामिन शाम को लगा देने, जिससे कि बर्ड सुबह का स्ट्रेस शाम तक कवर कर सके। अगले दिन आपको इसके अंदर अलग प्रकार की दवाई लगानी है, जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि लीवर टॉनिक आप लगा सकते हो, लीवर टॉनिक में ऐसी कोई समस्या है तो शाम को आप लीवर टॉनिक यूज कर देना 5 बजे के बाद। उस टाइम हमें अब क्या है, कितने ml के हिसाब से लीवर टॉनिक यूज करनी है, 15 ml के हिसाब से नॉर्मल लीवर टॉनिक यूज करना है। तो जिप्रोमिन नहीं, कोई ब्रोटोन वो नहीं, वो लीवर टॉनिक में ही आते हैं पर उसको यूज नहीं करना। हमें नॉर्मल वाला जैसे लीव 52 टॉक्सोल वो ही आपको यूज करना है। और कोई पानी की, कोई किडनी की कोई भी दवाई आप नहीं दे सकते विटामिन और मल्टीविटामिन के अलावा। सुबह के टाइम दोबारा आप देखोगे तो जो आपको अगर लगा है थोड़ा बहुत बर्ड में दिक्कत परेशानी है तो उसमें आप मल्टीविटामिन दे सकते हो अगले दिन। और शाम को अगर लग रहा है आपको हल्की फुल्की साउंड हमारी बर्ड में बन रही है या बन चुकी है दोबारा फिर, तो उसमें अगले दिन आप एंटीबायोटिक लगा सकते हो। क्योंकि स्ट्रेस फ्री हो चुका है हमारा बर्ड। और अगर स्ट्रेस फ्री रहेगा तो हमारे बर्ड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और ना ही हमारे बर्ड में कोई दिक्कत परेशानी चलेगी। और अगले दिन से आप पानी साफ की दवाई कंटिन्यू आपको रखनी होगी, जिससे कि आपके बर्ड में जो बैक्टीरिया लोड है वो ना बढ़े। क्योंकि हमने बीच में गैप देना ज़रूरी होता है बर्ड को, कि सिंपल पानी पर भी हमें रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि सिंपल पानी बर्ड की बहुत ज़्यादा सहायता करता है पानी बढ़ाने में। क्योंकि बर्ड को बार बार पानी दवाइयाँ देते रहेंगे तो बर्ड पानी भी अपना लेवल पर ही चलता है, और ना ही वो पानी कम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता पीने में। तो सिंपल पानी देना भी ज़रूरी है। तो वैक्सीन कुछ ज़्यादा इसलिए भी की जाती हैं, ज़्यादातर तो वायरस के लिए हम वैक्सीन करते हैं। जिंदा वायरस होता है, सारी वैक्सीनों में जिंदा वायरस होता है। फर्स्ट 7 डे पे करते हैं, वह 18 दिन तक हमारा काम करता है वैक्सीन। उसके बाद हम 18 से 21 दिन पे इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा फ्लॉक अच्छे से 2100, 2200, 2300 ग्राम तक निकल जाए। अगर बीच में दिक्कत आती है तो थोड़े बहुत बर्ड में आके रह जाएगी भाई, ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, पूरा फ्लॉक आपका ख़राब नहीं होगा। अगर पूरा बैच ख़राब हो गया तो आपकी इसका मतलब समझो वैक्सीन ख़राब हो चुकी है। थोड़े बहुत अगर आ भी जाती है, आसपास पड़ोस में आई हुई है, तो उस चीज़ की आपको सावधानी पूरी बरतनी है। क्योंकि मौसम की चेंजेस के कारण यह बीमारी बनती है। और ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कुछ ज़्यादा परेशानी की बात, आपने वैक्सीन की है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं की है फिर तो देखो, आपको भगवान ही बचा सकता है, हमारे तो बस की है नहीं कि हम आपको उस चीज़ की राय दें कि आप रानीखेत से बच पाओ। हमने वैक्सीन करा कि हाँ देखो 20-50 या 100-200 बर्ड में आकर रह जाएगी, उसको आप छाट कर अलग कर सकते हो। वह बर्ड आपका थोड़ा बहुत उसके ग्रसित होगा और वह बच भी सकता है, नहीं तो वह कल्स आपको करना पड़ेगा। बाकी बर्ड आपका सेफ रह जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा पोल्ट्री के बिजनेस से। अगर दोस्तों आज आपको एक हमारी वैक्सीन की बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करेंगे। जय हिंद दोस्तों।